ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जैसे पहला चैप्टर आप लोगों का पढ़ लिया था, है ना, मोर अबाउट प्लांट्स के बारे में। तो अब हम हमारे सेकंड चैप्टर पर आएंगे जिसका नेम है एनिमल्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, नीचे पढ़ेंगे आप, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स। आपको पता है इस पूरी दुनिया में कितने सारे कितने अजीब अजीब तरीके के जानवर हैं, है ना। दे आर फाउंड इन अ लार्ज वेराइटी ऑन लैंड, इन वाटर एंड फ्लाइंग इन द एयर। आपने उन्हें ज़मीन में भी चलते देखा है, आपने कुछ जानवरों को आप पानी में देखते हैं, कुछ को आप हवा में उड़ते हुए भी देखते हैं, है ना। द सराउंडिंग्स इन विच एनिमल्स लिव एंड ग्रो आर कॉल्ड देयर हैबिटेट। जिस वातावरण में जानवर रहते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट प्रोवाइड्स एनिमल विद एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। हैबिटेट क्या करता है, एनिमल्स को उनकी ज़रूरत के सारे सामान प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है, जैसे कि पानी, हवा, खाना, रहने की जगह, है ना। डिफरेंट एनिमल्स लिव्ड इन देयर डिफरेंट हैबिटेट्स। अब ज़रूरी नहीं कि सारे एनिमल्स की हैबिटेट, रहने खाने पीने की जगह उनकी सेम हो, है ना। सारे एनिमल्स की अपनी अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट में अलग जानवर रहते हैं, माउंटेन्स में अलग जानवर रहते हैं, ओशियंस में अलग जानवर रहते हैं, पहाड़ों पे अलग रहते हैं, पानी में अलग जानवर रहते हैं। सारे जानवर एक संग एक साथ एक ही जगह पर नहीं रहते। ठीक है, एनी फीचर्स हैबिटेट्स दैट हेल्प एन एनिमल टू एडजस्ट टू इट्स हैबिटेट आर कॉल्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी ऐसा हैबिटेट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके द्वारा एनिमल अपने हैबिटेट में, अपने वातावरण में अपने आप को ढाल सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके, उससे हम कहेंगे एडेप्टेशन। ठीक है, डिफरेंट एनिमल शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट दे लिव इन। अलग अलग जानवरों के अलग अलग एडेप्टेशन होते हैं, अलग अलग रहने के तरीके होते हैं। ठीक है, दीज एडेप्टेशंस कैन बी इन देयर मूवमेंट, ब्रीदिंग ऑर्गन्स, बॉडी कवरिंग्स एंड ईटिंग हैबिट। ये एडेप्टेशन किन किन तरीके से जानवरों को एक दूसरे से अलग दर्शाता है, उनके चलने का तरीका, उनके जो पार्ट्स हैं उनके दिखने का तरीका, है ना, उनकी बॉडी किस तरीके की दिखती है, बॉडी शेप, खाने का तरीका, मतलब हर जानवर एक दूसरे से दिखने में, खाने में, रहने में अलग अलग है, सबका अपना अलग अलग है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट, कि मूवमेंट के थ्रू, उनकी चाल ढाल चलने के उसके थ्रू हम उन्हें कैसे उनको अलग अलग करते हैं हम लोग। तो पढ़ेंगे, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू सर्च फॉर फूड एंड वाटर, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज एंड लुक फॉर शेल्टर। अब आपको पता होगा कि खाने पीने के लिए जानवर एक जगह में तो कभी नहीं बैठता है ना, वो अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए वो इधर से उधर वो चलता ही रहता है, मूवमेंट करता ही रहता है। दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू मूव इन देयर हैबिटेट, है ना, उनके अपने कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, अपने ही अंग होते हैं जो उन्हें ऐसा करने में मदद करते हैं। जैसे कि लैंड एनिमल्स, अब जो ज़मीन में चलने वाले जितने भी जानवर, कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स जो भी हैं, उनका पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड हैव 4 लिम्स। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों, जो लैंड पर चलते हैं, उनके 4 पैर होते हैं, 4 पैरों से चलते हैं वो लोग। ठीक है, द 2 लिम्स इन फ्रंट आर कॉल्ड 4 लिम्स। आगे के जो उनके पैर होते हैं, जो हाथ होते हैं, उन्हें 4 लिम्स कहते हैं, और जो पीछे के होते हैं 2 पैर, उन्हें हिंड लिम्स कहते हैं। ठीक है, एनिमल्स सच एज हॉर्स, कैट, डॉग, उनके क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं, वो भागते भी हैं, जंप भी करते हैं, है ना। वाइल सम अदर सच एज कंगारू यूज्ड ओनली हिंड लिम्स। और जैसे कुछ कंगारू जैसे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि सिर्फ अपना पिछला जो हिंड, मतलब पिछले 2 पैर ही यूज़ करते हैं चलने में, भागने में, पूरे चारों के चारों पैर यूज़ नहीं करते। ठीक है, ह्यूमन बींग्स यूज़ देयर हिंड लिम्स टू वॉक। ह्यूमन बींग्स भी क्या होता है, 2 पैरों पर ही चलते हैं, वो हाथों से और दोनों पैरों से एक संग तो नहीं चलते, है ना, तो वो 2 पैरों से ही चल पाते हैं। क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स यूज़ 4 शॉर्ट लेग्स टू क्राउल ऑन द ग्राउंड। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके ना तो हिंड लिम्स होते हैं, ना 4 लिम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रेंगते हैं ज़मीन पर, जैसे कि लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक, ये ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ रेंगते हैं, इनकी कोई लिम्स नहीं होते, इनके ना आगे के 2 पैर होते हैं, ना पीछे के 2 पैर होते हैं। दे हैव स्केल्स ऑन देयर अंडर साइड विच ग्रिप द ग्राउंड एंड हेल्प टू मूव। उनके जो छाती की साइड में निचले भाग में क्या होता है, कुछ ऐसा ग्रिप होता है, धारी धारी होती है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड में अच्छे से रेंग पाते हैं, चल पाते हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े के कम से कम भी 3 पैर होते ही हैं। ठीक है, या तो 3 होते हैं, 3 से ज़्यादा होते हैं, उससे कम नहीं होते। इन एडिशन टू दिस मैनी ऑफ देम हैव 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। किसी किसी के तो पंख भी होते हैं छोटे छोटे, है ना, जैसे कि बीटल, कॉकरोच, इनके पंख भी होते हैं, ये उड़ते भी हैं, ये सिर्फ चलते नहीं, ये उड़ते भी हैं।
Some insects like grasshopper have one pair of leg which are larger than the other two pairs and used for hopping. और ग्रास ऊपर जैसे कुछ इंसेक्ट, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनके लिम्स तो 4 होते हैं, लेकिन 2 पीछे के बड़े होते हैं और आगे के छोटे होते हैं। तो पीछे के बड़े होने के कारण क्या वो उछलते हैं, है ना। पीछे के बड़े होने के कारण वो क्या करते हैं, अपने शरीर को हवा में उछाल के दूसरी जगह में अपने आप को ले जाते हैं। तो ये सारे लैंड एनिमल्स है कि 4 लिम्स वाले कौन होते हैं, जो कि सिर्फ 4 पैरों से चलते हैं। 2 पैरों से चलने वाले जैसे ह्यूमन बींग्स हुए, कंगारू हुए। और इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उनके लिम्स नहीं होते, वो क्या करते हैं बच्चों, ग्राउंड में सिर्फ रेंगने का काम करते हैं। और कीड़े मकोड़े के क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े के 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं। और कुछ के तो पंख भी होते हैं, कुछ के 2 पैर के कुछ ज़्यादा भी होते हैं, कुछ कम भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों वाटर एनिमल्स के बारे में। ठीक है, वाटर एनिमल्स हैव फिन्स। वाटर एनिमल्स के पास क्या होता है, फिन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में इधर उधर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, वेब्ड फीट होते हैं, उनके फैले हुए पैर होते हैं और पैडल की तरह उनके पैर होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में आराम से तैर सकते हैं। ठीक है, वेब्ड फीट और पैडल लाइक लिम्स के ज़रिए उनको हेल्प मिलती है पानी में तैरने के लिए। ठीक है, सी मैमल्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े जो मछलियाँ होती हैं समुद्र में, जैसे व्हेल्स और डॉल्फिन्स हुआ, उनके ना जैसे हवा में जो पक्षी उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं, उनके क्या होते हैं, उनके विंग्स होते हैं, बड़े बड़े पंख होते हैं। लेकिन ये जो सी मैमल्स हैं, इनके पास फ्लिपर होता है। फ्लिपर मतलब छोटे छोटे से होते हैं, उनके शरीर से जुड़े हुए, जिसकी वजह से वो ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं या इधर से उधर जा सकते हैं, उस तरीके का होता है। ठीक है, फ्रॉग एंड डक्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम इन स्विमिंग। फ्रॉग और डक यानी मेंढक और बतख जैसे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि उनके वेब्ड फीट होते हैं, उनके फैले हुए पैर होते हैं, जिसकी वजह से वो भी पानी में आराम से तैर सकते हैं। ठीक है, टेडपोल्स एंड वाटर इंसेक्ट, और जो पानी के छोटी छोटी जो कीड़े मकोड़े या छोटी छोटी सी जो मछलियाँ होती हैं, बहुत जो छोटी होती हैं, यूज़ देयर लेग टू स्विम, whereas turtle and penguins use their forelimbs as flippers for swimming। वो लोग अपने क्या करते हैं, पैरों को यूज़ करते हैं, लेकिन पेंगुइन जैसे जो कुछ जानवर होते हैं, जैसे पेंगुइन, कछुआ हुआ, ये लोग क्या करते हैं, अपने 4 लिम्स के द्वारा एज अ फ्लिपर वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स के मेन इसमें कॉमन चीज़ ये है कि उनके वेब्ड फीट होते हैं, मतलब फैले हुए पैर होते हैं, और उनके फ्लिपर जैसे होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में आराम से इधर से उधर तैर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स क्या होते हैं, जो हवा में जो उड़ते हैं, हवा में जो रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम एरियल एनिमल्स। जैसे वॉक कैन वॉक ऑन लैंड एंड फ्लाई इन एयर। ठीक है, बर्ड्स क्या होती है बच्चों, पंछी क्या होता है, पंछी ज़मीन में आपने देखा होगा चलते रहते हैं। ज़मीन में इतना चलते तो नहीं, लेकिन ज़मीन में चलते हैं, थोड़ा बहुत भी हो लेकिन चलते हैं, लेकिन हवा में ज़्यादा उड़ते हैं, है ना। सम बर्ड्स इवन कैन स्विम इन वाटर, और कुछ तो ऐसी पंछियाँ होती हैं जो कि पानी में भी स्विम करते हैं। ऑल बर्ड्स हैव वन पेयर ऑफ विंग्स। सारे जितने भी उड़ने वाले पक्षी पंछी हैं, सबके पास विंग्स होते हैं, सबके पास अपने एक पेयर का पंख ज़रूर होता है। ठीक है, दीज आर द मॉडिफाइड 4 लिम्स। यही उनके, हमारे 4 लिम्स तो हमारे पैर हुए ह्यूमन बींग्स के, है ना। और बाकी आम जानवरों के जो 4 लिम्स होते हैं वो 4 पैरों से चलते हैं, लेकिन एयर में उड़ने वाले जितने भी बर्ड्स हैं, उनके 4 लिम्स, उनके पंख ही होते हैं। पंख ही उनका सब कुछ है, इधर से उधर मूवमेंट करने का ज़रिया, मूवमेंट करने के लिए जो हेल्प करते हैं वो उनके सिर्फ पंख से ही करते हैं। वो 2 पैरों से उड़ के वो लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, वो अपने पंख ही यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, है ना। दे हैव हॉलो बोन्स दैट मेक्स ए बॉडी लाइट इन वेट। उनके हॉलो बोन्स का मतलब उनकी बहुत छोटी और हल्की वेट है, मतलब बहुत ही हल्की हल्की हड्डियाँ होती हैं, जिसकी वजह से आराम से वो उड़ सकते हैं। अब हम लोग भारी है शरीर, है ना, हमारी हड्डियाँ ज़्यादा है, उनके पास क्या होता है, हड्डियाँ ही नहीं होती, उनके पास बहुत कम हड्डी होती है, जिसकी वजह से आराम से उनका बॉडी क्या होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का वजन का उनका शरीर होता है, जो कि आराम से हवा में उड़ सकता है। हवा में तो आपने देखा होगा, जितनी हल्की चीज़ होगी हवा में वो उतनी उड़ती है। तो पंछियों का भी यही होता है, उनकी बोन्स होती ही नहीं है, या किसी किसी की होती भी है तो बहुत कम होती हैं, तो वो आराम से एयर में उड़ सकते हैं। लाइट वेट स्मूथ फेदर्स रिड्यूस द फोर्स ऑफ वेट एंड दस हेल्प बर्ड इन फ्लाइट। लाइट वेट क्या होता है, लाइट वेट अगर उनके विंग्स भी क्या होते हैं, उनके बहुत ही हल्के होते हैं। अगर विंग्स भारी हुए तो उन्हें ना ऐसे
फड़फड़ा के उड़ने में उन्हें थोड़ी तकलीफ़ होगी, तो उनके फेदर्स भी, उनके जो विंग्स पंख होते हैं वो भी बहुत हल्के होते हैं, जिसकी वजह से दोनों का कॉम्बिनेशन में बैठ गया ना, शरीर भी हल्का, उनके पंख भी हल्के, तो आराम से उड़ के वो लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाई हुआ, मॉस्किटो हुआ, मधुमक्खी हुआ, है ना, दे हैव स्मॉल लाइट बॉडी एंड विंग्स। उनके तो और छोटे होते हैं वो तो साइज़ में, है ना, बटरफ्लाई वगैरह तो और छोटे होते हैं, और उनके विंग्स भी होते हैं तो वो भी और ज़्यादा छोटे होते हैं, और ज़्यादा लाइट वेट के होते हैं। बैट्स आर फ्लाइंग मैमल्स। बैट्स मतलब यानी चमगादड़, है ना, चमगादड़ कितना खतरनाक होता है, आपने उड़ते हुए देखा होगा। वो भी एक तरीके से पंछी है, वो भी हवा में उड़ता है। द स्किन फ्रॉम द बॉडी स्ट्रेचेस टू जॉइन ईच फोर लिम्स फॉर्मिंग अ विंग्स। लेकिन बैट के पंख क्या होते हैं, नॉर्मल पंछियों के पंखों से अलग होते हैं। उनके क्या कैसे पंख होते हैं, बैट का जो शरीर होता है ना, चमगादड़ के शरीर से जुड़ा हुआ एक बोन जैसा होता है, जो कि उनके पंखों से जुड़ा रहता है। वो उनके शरीर से बन के गया होता है उनके पंख तक। बाकी बर्ड्स के क्या होता है, उनका शरीर अलग होता है, पंख अलग से पीछे से उनके होते हैं। लेकिन बैट्स का क्या होता है, उनके ना एक तरीके से शरीर से कुछ ऐसी चीज़ निकली होती है जो कि उनके पंखों में जुड़ी होती है, तो वो भी उसके मदद से हवा में उड़ते हैं। कुछ बर्ड जैसे कीवी, ऑस्ट्रिच वगैरह हुए, है ना, अनेबल टू फ्लाई बिकॉज ये विंग्स आर टू वीक फॉर फ्लाइंग। लेकिन होते तो ये बर्ड्स ही है, जैसे ऑस्ट्रिच भी बर्ड कहलाता है, लेकिन ऑस्ट्रिच को कभी आपने उड़ते हुए नहीं देखा होगा। ऑस्ट्रिच कभी नहीं उड़ता। ऑस्ट्रिच एक तरीके का बर्ड ही है, बर्ड में ही हम उसे गिनते हैं, लेकिन उसके पंख क्या होते हैं, शरीर के हिसाब से शरीर तो उसका बड़ा होता है, लेकिन पंख बहुत छोटे होते हैं। और आपको पता होगा कि हवा में जितने बड़े पंख होंगे पंछी उतने अच्छे से उड़ पाएंगे, है ना। अब शरीर भारी है तो कैसे उड़ पाएगा, पंख छोटे हैं, कितनी देर तक फड़फड़ा के अपने शरीर को ऊपर हवा में रखेगा। इसकी वजह से ऑस्ट्रिच कभी नहीं उड़ते, तो इनको हम कहेंगे फ्लाइट लेस बर्ड, जो कि उड़ नहीं सकते, इसलिए फ्लाइट लेस बर्ड। ठीक है, तो ये एरियल एनिमल्स हैं। तीनों एनिमल्स की टाइप्स आपको पता चल गया बच्चों, कि लैंड एनिमल्स क्या होते हैं, वाटर क्या होते हैं, और एरियल क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग, है ना। सांस लेने के लिए कैसे कैसे जानवर एक दूसरे से अलग होते हैं, किस किस तरीक़ों से सांस लेते हैं वो। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि वो अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं, है ना। लैंड एनिमल कैसे मूव करते हैं, वाटर एनिमल कैसे मूव करते हैं, एरियल एनिमल कैसे मूव करते हैं। लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि अलग अलग जानवर सांस अलग अलग तरीक़ों से कैसे लेते हैं। ठीक है, पहला है इसमें आपका लंग्स। लंग्स यानी फेफड़े। लंग्स सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। ठीक है, जैसे पढ़ेंगे आप, ऑल मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इन देयर एडल्ट स्टेज ब्रीथ थ्रू अ पेयर ऑफ स्पॉन्गाई इलास्टिक बैग्स कॉल्ड लंग्स। ये जितने भी मैमल्स, बर्ड्स यानी पंछी, और मादाएँ यानी जो कि बच्चे पैदा करती हैं, रेप्टाइल्स रेंगने वाले, या एम्फीबियंस जो पानी, एम्फीबियंस मानी जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, ये जितने भी तरीके के जानवर होते हैं उनको ब्रीथ करने का उनका एक पाइप होता है, उस पाइप को कहते हैं हम लंग्स। लंग्स यानी फेफड़े। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू दी नॉस्ट्रल्स एंड रीचेज द लंग्स थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड दी विंड पाइप। विंड पाइप क्या होती है बच्चों, सांस हमारी नाक से जाती है, तो नॉस्ट्रल्स यानी नाक, जब हम अपनी नाक से सांस लेते हैं तो वो सांस क्या है, एक पाइप के ज़रिए हमारी लंग्स तक पहुंचता है, उस पाइप को कहते हैं विंड पाइप। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्सॉर्ब बाय द ब्लड इन द लंग्स एंड द ब्लड गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स। जो एयर में हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे नाक के थ्रू लंग्स में जाता है। ठीक है, नाक के थ्रू ब्लड से होते होते लंग्स में जाता है। ठीक है, और जो ब्लड होता है, ब्लड वो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके लंग्स में भेज देता है, विच गोज़ आउट ऑफ द बॉडी थ्रू दी नॉस्ट्रल्स। और जैसे ही वो भेजेगा, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर से ऑक्सीजन गया, लंग्स तक पहुंचा, फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड छूटा, और फिर से हमारे नाक से हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। लेते टाइम हमारा ऑक्सीजन जाता है और छोड़ते टाइम हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लंग्स का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का गिल्स। बच्चों गिल्स सिर्फ फ़िश के अंदर होता है, फ़िश यानी मछलियाँ जो होती हैं उन्हीं के अंदर गिल्स होता है, हम आम इंसानों के में नहीं होता। एनिमल लाइक फिश, टैडपोल्स, श्रिम्प्स, ऑयस्टर्स, प्रॉन्स एंड क्रैब्स ब्रीथ दी ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर थ्रू देयर गिल्स। गिल्स उनके में एक
शरीर का अंग जैसे होते हैं, जैसे हम लोगों में लंग्स होता है, ऐसी मछलियों में गिल्स होता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर वो सांस लेने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, गिल्स एक तरीके से ना फड़फड़ा एकदम फेदरी ऑर्गन है जो कि मछलियों में पाया जाता है ना। प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ हेड ऑफ द एनिमल, जितने भी मछलियाँ होती हैं उनके सर के बगल में होता है ये। ठीक है, हम लोग के लंग्स क्या होता है, शरीर के अंदर होता है, इनका भारी होता है सर के बगल में, इनकी जो हेड है हेड के बगल में होता है। ठीक है, व्हेन ऑक्सीजन रिच वाटर पासिस ओवर देयर गिल्स इट गेट एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। जब पानी में भी ऑक्सीजन होता है, हमें पता है ना, पानी के अंदर भी हमारा ऑक्सीजन होता है, तो ये क्या करता है, गिल्स के थ्रू फिश क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो गिल्स से ये मदद मिलती है मछलियों को सांस लेने के लिए पानी के अंदर ही। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पिरेकल्स। बच्चों, स्पिरेकल्स सिर्फ कीड़े मकोड़ों में ही पाया जाता है, ओनली इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू देयर टिनी एयर होल्स कॉल्ड स्पिरेकल्स। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने स्पिरेकल्स, एक छोटा सा होल होता है उनके शरीर में, उसी के थ्रू वो सांस लेते हैं। दीज स्पिरेकल्स लेड इनटू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब्स कॉल्ड दी ट्रैकिया और एयर ट्यूब्स। एयर एंटर्स द स्पिरेकल्स एंड देन पासिस थ्रू दी ट्रैकिया। ट्रैकिया भी उनके अंदर एक ट्यूब होता है, जैसे हमारे अंदर लंग्स होता है उनके अंदर ट्रैकिया होता है, तो स्पिरेकल्स के थ्रू वो सांस लेते हैं जो ट्रैकिया से होते होते जाता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज अब्जॉर्ब बाय द टिश्यू ऑफ द बॉडी वेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्पिरेकल्स। स्पिरेकल्स के थ्रू वो सांस लेते हैं, ट्रैकिया तक पहुंचता है जिसकी वजह से वो ज़िंदा रहते हैं, फिर वो लोग इन रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का स्किन। स्किन सबके पास होती है, स्किन यानी बाहर का जो कवरेज एरिया होता है किसी भी बॉडी का, उसे हम स्किन कहते हैं। ठीक है, मैनी लोअर एनिमल्स लाइक अमीबा ब्रेथ थ्रू द बॉडी सरफेस। कुछ, अब आप लोग सोचेंगे कि स्किन के थ्रू कैसे कोई सांस ले सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, जो कि अपने बाहर कवरेज एरिया यानी स्किन के थ्रू भी सांस लेते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो है अमीबा। ठीक है, एनिमल लाइक फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। अर्थवॉर्म यानी जो मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे रेंगने वाले गीले गीले से जो कीड़े होते हैं, अर्थवॉर्म, वो ज़्यादातर मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं। उनकी क्या होती है, मॉइस्ट स्किन, मतलब बहुत ही लचीली और कमज़ोर पतली सी स्किन होती है जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म टेक्स इन ऑक्सीजन प्रेजेंट द एयर ट्रैप बिटवीन दी सॉइल थ्रू मॉइस्ट बॉडी स्पेस। और अर्थवॉर्म क्या करते हैं, वो सॉइल के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, अपने बॉडी के स्किन के थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं और ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों एडेप्टेशन ऑफ बॉडी कवरिंग्स। ठीक है, तो कैसे कैसे हमारे जितने भी अलग अलग जानवर हैं उनकी बॉडी शेप की वजह से वो कैसे अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसमें पॉइंट आता है बच्चों स्केल्स। बॉडी ऑफ स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड lizards आर कवर्ड विद स्केल्स। दिस हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। फिश आर कवर्ड विद ओवरलैपिंग स्केल्स दैट आर वाटरप्रूफ। स्केल्स क्या होता है बच्चों, ये ज़्यादातर स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लिजर्ड में ही पाया जाता है। ये क्या करता है, बॉडी में से ना, ताकि पानी कम नहीं हो तो उसके लिए इनकी जो स्केल्स होती है ना, ये वो काम करती हैं। ठीक है, फिश आर कवर्ड विद ओवरलैपिंग स्केल्स दैट आर वाटरप्रूफ। और फिश के जो कवरेज एरिया होता है वो ज़्यादातर स्केल से ही बना होता है जो कि वाटरप्रूफ होता है ना। तो ये इतना ही है। दूसरा है शेल। द बॉडीज़ ऑफ स्नेल एंड टॉर्टोइज आर कवर्ड विद अ हार्ड शेल। जो शेल का मतलब होता है बच्चों कठोर कुछ एक वस्तु से रिलेटेड है ये। जैसे टॉर्टोइज को देखा होगा, कछुए के पीछे जो बैक में पूरा एक इतना भारी सा बड़ा गोल सा शेल बना होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़क होता है ना। तो इससे क्या करता है ये, नॉर्मली क्या करता है ये, जो भी दुश्मन अगर उन्हें मारने वाले होते हैं तो ये उससे बचाता है, क्योंकि ये उसके अंदर जाके छुप जाते हैं, है ना। और अपने जब उन्हें अंदर जाना होता है तो वो अंदर चले जाते हैं, बाहर आना होता है तो बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या करता है शेल, अपने बॉडी, ये जो स्नेल और टॉर्टोइज है इनको अपना बॉडी कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कामदायी है या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका फेदर्स। ये ज़्यादातर आपने फेदर्स पढ़ा अभी, बर्ड्स में पाया जाता है जो कि उन लोगों को उड़ने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, और जितना फेदर्स यूज़ करेंगे बर्ड्स उतना ही उनके शरीर में गर्मी आती है। तो ये इतना ही है। ठीक है, दूसरा है हेयर एंड फर।
ये ज़्यादातर कुत्ते, बिल्ली या घोड़े वगैरह में पाए जाते हैं, जैसे उनके पीछे के फर मतलब झुर्रियाँ या उनके बाल होते हैं जो शरीर में, ये वो होते हैं। द फर कीप्स देम वार्म, फर क्या होता है, उन लोगों को गर्म रखता है, ठीक है। ठंड में देखा होगा कुत्ते बिल्ली बाहर डोलते हैं, उन्हें ठंड क्यों लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी में मतलब फर होता है ना, जिसकी वजह से उनकी बॉडी गर्म रहती है, ठीक है। जैसे कि फर से रिलेटेड मैं आपको बताऊँ, पोलर बियर होता है जो कि एंटार्क्टिका बर्फीली जगहों में रहता है। अब पोलर बियर को क्यों ठंड नहीं लगती, क्योंकि उसके इतने सारे फर होते हैं, इतने सारे शरीर में बाल होते हैं, जिसकी वजह से उसे अंदर ही अंदर गर्मी होती है, तो उसे नॉर्मली बाहर ठंड नहीं लगती, तो ये उसके काम आता है। 5वां है इसमें स्पाइंस। स्पाइंस आर हार्ड थॉर्नी नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स। पॉर्क्यूपाइन एक जानवर होता है बच्चों, जिसके शरीर में ना कांटे, तेज़ धारदार कांटेदार उनके शरीर में ना होते हैं, जिससे कि क्या होता है, अपना किसी भी अगर दुश्मन अगर उन्हें मारने वाला हो तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए वो कांटे को खोल देते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई अगर जानवर उन्हें पकड़ नहीं पा रहा हो तो उनके हाथों में कांटे चुभ जाते हैं, तो वो उसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। तो पॉर्क्यूपाइन्स ऐसा जानवर होता है जिसके शरीर में तेज़ धारदार कांटे होते हैं, जो उसको उसका अपना शरीर के लिए, उसकी अपनी जान बचाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट दे रखा है बच्चों कैमोफ्लेग। अब ये क्या होता है, सम एनिमल्स लाइक कैमेलियन, कैमेलियन मतलब गिरगिट, है ना, कैन चेंज देयर कलर टू मैच द सराउंडिंग। गिरगिट क्या होता है, सराउंडिंग मतलब वातावरण के हिसाब से अपना रंग बदलता है। पेड़ में जाएगा तो पेड़ के रंग का हो जाएगा, अगर ज़मीन में चल रहा हो तो ज़मीन के रंग का हो जाएगा, है ना। आपने देखा हो गिरगिट रंग बदलता है। इट मेक्स एनिमल हार्ड टू स्पॉट एंड हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमल्स। इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है कि हम उन्हें ढूंढ पाएँ। इससे क्या होता है, वो कहीं पे भी जाके अपना रंग उसी के हिसाब से बदल लेते हैं, तो इसकी वजह से वो एनिमीज से बचाव करते हैं, अपना दुश्मनों से अपना बचाव करते हैं। उसी फेनोमेना जिसकी वजह से वो अपना रंग रूप चेंज कर लेते हैं वातावरण के हिसाब से, तो उसे ही कहते हैं हम लोग कैमोफ्लेग कहते हैं, ठीक है। कैमोफ्लेगिंग का मतलब भी होता है अपने आप को चेंज करना, अपने आप को उसी वातावरण में ढालना जिसमें वो छुपना चाहते हैं, जिसमें वो जाने चाहते हैं। अलग अलग ज़रूरी नहीं है, पेड़ में जाएंगे तो पेड़ के कलर के हो जाएंगे, दीवार में होंगे तो दीवार के कलर के हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से अपना कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, एडेप्टेशन ऑफ ईटिंग हैबिट। अब अलग अलग जानवर अपना अलग अलग आहार और खाना लेते हैं, तो उसकी वजह से वो कैसे डिफरेंट होते हैं, सबका अपना अपना कैसे होता है। तो पहला इसमें आता है बच्चों हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जैसे शाकाहारी से आप क्या तात्पर्य है, जो कि सिर्फ फल फूल प्लांट वगैरह खाते हैं, वो जानवर शाकाहारी होते हैं। कौन कौन से जानवर होते हैं ऐसे बच्चों, जैसे डियर, हिरन, काऊ, जिराफ। ये लोग क्या करते हैं, अपने दांतों से, जो इनके जो ब्रॉड दांत मतलब जो बड़े बड़े दांत होते हैं, उससे सिर्फ प्लांट या पेड़ की डाली को तोड़ के खाना, पत्तियों को खाना, ये उसका काम करते हैं, ठीक है। सेकंड है कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी मांसाहारी जानवर। मांसाहारी जानवर कौन होते हैं, जैसे शेर, है ना, चीता, ये मांसाहारी जानवर होते हैं। स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट, स्क्वायरल एंड रैबिट हैव शार्प फ्रंट टीथ, दे यूज देम टू नो देयर फूड, सच एज एनिमल्स आर रोडेंट्स। रोडेंट्स का कौन से जानवर होते हैं बच्चों, जैसे रैबिट के दांत, रैबिट के या स्क्वायरल यानी गिलहरी के दांत देखे होंगे आप लोगों ने, कितने लंबे लंबे होते हैं, है ना, उनके बीच के 2 दांत लंबे होते हैं, आपने देखे होंगे। तो इन जानवरों को रोडेंट्स कहते हैं, जो कि अपने दांतों के ज़रिए किसी भी सामान को आराम से काट सकते हैं, जैसे चूहा किसी भी चीज़ को काट देता है, छेद कर देता है ना, ऐसे ही क्योंकि उनके दांत क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, पैने पैने, वो किसी भी चीज़ को कुतर सकते हैं आराम से, तो अपना खाना भी कोई भी खाना वो लोग आराम से कुतर के खा सकते हैं, तो उन जानवरों को कहते हैं रोडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब हम इंसान लोग भी ओमनीवोरस में ही आते हैं, जो कि मांस और प्लांट दोनों खाते हैं, ठीक है। बर्ड्स लाइक क्रो हैव स्ट्रॉन्ग बीक्स दैट हेल्प इन देयर ओमनीवोरस ईटिंग हैबिट। बर्ड्स की क्या होते हैं, उनकी जो बीक्स ही नहीं होते, उनकी चोंच होती है, तो चोंच के ज़रिए वो अपना खाना खाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई हैव माउथ पार्ट सूटेबल फॉर सकिंग, है ना, और बटरफ्लाई जैसे छोटी छोटी जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, उनके ना एक सकिंग माउथ में एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से वो जैसे फल फूल में बैठते हैं बटरफ्लाइज, तो उसकी वजह से उसका वो रस अपने में चूस लेते हैं, वो रस लेते हैं, तो उनका इसी तरीके का पार्ट होता है माउथ का, जिसकी वजह से वो रस लेने का काम करते हैं, ठीक है। और मॉस्किटोज़ हैव अ नीडल लाइक ट्यूब्स दैट हेल्प देम टू सक ब्लड। और मॉस्किटोज़ जैसे मक्खी, मच्छर, इनके क्या होता है, नीडल, उनके पैने
पैने होते हैं जिसकी वजह से वो इंसानों का खून चूसते हैं ना, मच्छर इंसानों का खून खाते हैं, तो ये वो वाला काम करते हैं। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए बच्चों, जिसका नाम है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना और अपना घर बनाना, ठीक है। एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फेवरेट कंडीशन टेम्परेचर। और आपने देखा होगा एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं, जैसे पशु पक्षी वगैरह होते हैं वो इधर से उधर आपने उड़ते हुए देखा होगा, चलते हुए देखो, एक से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, मतलब अपने तापमान को मेंटेन करने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए, अपना रहने की जगह है ना, इसके लिए वो बड़ी बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक, आपने पशु पक्षी देखे होंगे, सफ़ेद पंछी उड़ते हैं ना, विदेशी पंछी जैसे उड़ के आते हैं, तो वो लोग क्यों आते हैं कि जब उनको फेवरेबल कंडीशन जहाँ मिलती है वो वहाँ माइग्रेट करते हैं। कभी उन्हें कहीं मिलती है, कभी उन्हें कहीं मिलती है, तो वो लंबी लंबी डिस्टेंस तक उड़ के आते हैं और अपना फूड और शेल्टर लेते हैं, ठीक है। एंटार्क्टिक वेयर इट्स समर एट दैट टाइम इट मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन। और एंटार्क्टिका में जैसे जहाँ पे गर्मी होती है तो गर्मी के पंछी गर्मी वाली जगह आती है। जैसे अगर यहाँ पे इंडिया में अगर ठंड हो रही होगी तो जो ठंड के पक्षी हैं वो यहाँ पे आएंगे, और जब यहाँ पे गर्मी हो जाएगी तो वो ठंड के पक्षी यहाँ से उड़ के कहीं और चले जाएंगे, ठंड वाली जगह में जाते हैं, और जिन्हें गर्मी चाहिए होती है वो गर्मी वाली जगह में आते हैं। तो पशु पक्षियों का ये माइग्रेशन जो है, एक जगह से दूसरी जाना, ये चलता ही रहता है, क्योंकि वो अपने बचाव के लिए, अपना रहन सहन, अपने खाने पीने और घर के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा, और आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपका क्लियर हो गया है एनिमल्स एंड देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। थैंक यू बच्चों।